प्रेग्नेंट बहू। निर्मला अपने घर में अपने बेटे सुनील और बहू कोमल के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल घर का काम कर रही होती है, तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसे उल्टियां शुरू हो जाती है। ये देखकर निर्मला कोमल के पास जाती है और कहती है, अरे बहू तू ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुझे? पता नहीं माँ जी, आज सुबह से उल्टी और चक्कर आ रहे हैं। सर भी भारी भारी है और खट्टा खाने का जी कर रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। क्या तेरा मन मचल रहा है? अरे बहू तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। माता रानी तेरा शुक्रिया जो इतनी जल्दी तूने मेरी बहू की गोद भर दी। जब ये बात कोमल को पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे भी बहुत खुशी होती है और वो अपने पति सुनील को फोन करके ये खुशखबरी देती है। सुनील जी, आप बहुत जल्द पिताजी बनने वाले हैं, इसलिए माँ जी ने कहा है कि शाम को आप मेरे लिए कुछ खट्टा और माँ जी के लिए कुछ मीठा लेते आना। क्या कोमल तुम सच बोल रही हो? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है तुमने मुझे। जब घर में सबको पता चलता है कि कोमल प्रेग्नेंट है, तो मानो जैसे घर में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशी आ गई हो। घर में सब खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। निर्मला भी कोमल का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है और समय पर उसे दवाई दे रही होती है। ऐसे ही एक रोज निर्मला मंदिर जाती है और वो मंदिर से आते हुए कुछ दान पुण्य का सामान गरीब लोगों में बांट रही होती है। ये लो शॉल और खाना। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बहू गर्भवती है। बस सही सलामत मेरे घर का चिराग मेरे घर में आ जाए। निर्मला गरीबों को शॉल और खाना बांट रही होती है, तभी उसके पास एक बाबा आता है और निर्मला से कहता है, बेटा, तुम्हारी खुशियों को तो देखकर लग रहा है मानो जैसे तुम्हें अपने पोते के आने का बेसब्री से इंतजार है। हाँ बाबा, आपने सही कहा। सुनील मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को लड़का ही हो ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। और अगर पोती हुई तो फिर क्या करोगी? ना बाबा ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मत बोलिए, मुझे तो पोता ही चाहिए। निर्मला की बात सुनकर बाबा अपने झोले में से एक पुड़िया निकालता है और निर्मला के हाथों में देते हुए कहता है, ये भभूत ले लो और जब तुम अपनी बहू को खाना दोगी तो उस खाने में से डाल देना। अगर भभूत मिलाया हुआ खाना तुम्हारी बहू खा लेती है और उसे उल्टियाँ होती है तो 100% तुम्हारी बहू को लड़का होगा। यदि तुम्हारी बहू भभूत वाला खाना खाने के बाद उल्टी नहीं करती तो समझ लेना कि तुम्हारी बहू के पेट में पल रहा बच्चा लड़की है। इस तरह से बाबा निर्मला के हाथों में भभूत देकर अपनी कुटिया में चला जाता है। अब निर्मला भी घर जाती है और रात को वो अपनी बहू की खाने में उस भभूत को मिला देती है। बहू, मैं जानती हूँ तूने अब तक खाना नहीं खाया होगा। बेटा तू अब गर्भवती है, ऐसे में हर समय तुझे कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। चल, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। इस तरह निर्मला कोमल को अपने हाथों से वो खाना खिला देती है जिसमें उसने भभूत मिलाई थी। खाना खाने के काफी देर तक भी कोमल को उल्टियां नहीं होती, जिसके बाद निर्मला कोमल से कहती है, बहू, खाना खाने के बाद तुझे उल्टी तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, अगर मुझे उल्टी होगी तो मैं उस दवाई को खा लूंगी। अब जब निर्मला को पता चलता है कि भभूत मिलाया हुआ खाना खाने के बाद भी कोमल को उल्टी नहीं हुई, तो उसे पता चल जाता है कि कोमल के पेट में पल रहा बच्चा लड़का नहीं लड़की है। अब जल्दी से निर्मला उसी बाबा के पास जाती है और सारी बात उसे बताती है। बाबा, आपका कहा हुआ हर एक शब्द सच निकला। मेरी बहू के गर्भ में लड़का नहीं लड़की पल रही है। बाबा, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। निर्मला की बात सुनकर बाबा उसे एक पाउडर देता है और कहता है, ये पाउडर अपनी बहू के दूध में मिला देना, इससे तुम्हारी बहू के गर्भ में पल रहा बच्चा अपने आप मर जाएगा। अब निर्मला बिल्कुल ऐसा ही करती है। घर जाकर रात को वो दूध में उस पाउडर को मिलाकर अपनी बहू को पिला देती है। अगली सुबह कोमल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और जब डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा खत्म हो चुका है। इस तरह से कोमल सदमे में चली जाती है।
कुछ महीनों के बाद कोमल को एक बार फिर से पता चलता है कि वो गर्भवती है। पर ये बात जैसे ही निर्मला को पता चलती है तो वो जल्दी से बाबा के पास जाती है। बाबा, बाबा मेरी बहू एक बार फिर से गर्भवती है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार मेरी बहू के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। ठीक है, ये लो भभूत, और तुम जानती हो आगे क्या करना है। जी जी बाबा जी। इस तरह से निर्मला वो भभूत लेकर घर जाती है और एक बार फिर से अपनी बहू के खाने में मिला देती है। इस बार भी जब कोमल उस खाने को खाती है तो उसे उल्टियां नहीं होती। जिसके बाद अगली रात को निर्मला फिर से अपनी बहू के दूध में एक पाउडर मिलाती है, जिसके बाद फिर से कोमल का बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। और जब कोमल को पता चलता है कि उसका दूसरा बच्चा भी गर्भ में ही मर गया था तो वो रोती हुई निर्मला से कहती है, माँ जी, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसी कौन सी गलती कर देती हूँ जो मेरा बच्चा गर्भ में ही अपना दम तोड़ लेता है? अरे बहुत दुखी क्यों होती हो? देखना एक दिन फिर से तेरी गोद भरेगी और तेरी गोद में प्यारा सा नन्हा सा बाल गोपाल आएगा। इस तरह से निर्मला कोमल को संभाल लेती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर से कोमल प्रेग्नेंट होती है, पर इस बार कोमल अपना काफी अच्छे से ख्याल रखती है। जहां इस बार कोमल अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रही होती है, वहीं दूसरी ओर निर्मला फिर बाबा के पास जाती है। बाबा, फिर से मेरी बहू गर्भवती है, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी दे जिससे मेरी बहू को लड़का ही हो। निर्मला, ऐसी कोई जड़ी बूटी होती नहीं जिसे हम तुम्हें दे सके ताकि तुम्हारी बहू को लड़का ही हो। परंतु हाँ, तुम्हें अपने बहू के बच्चे को तब तक मारना होगा जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि तुम्हारी बहू के पेट में पल रहा बच्चा लड़का ही है। ठीक है बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। इस तरह से निर्मला एक बार फिर भभूत लेकर आती है, फिर से बहू के खाने में मिलाकर उसे खिलाने जाती है। वैसे ही वहां पर सुनील आ जाता है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम पहले ही मेरे होने वाले 2 बच्चों को मार चुकी हो, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनील बेटा, ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि आज जब आप उस ढोंगी बाबा के पास जा रही थी तब मैंने अपनी इन आंखों से आपको देखा और आप दोनों की सारी बातें भी सुन ली। इसलिए मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मैंने फैसला ले लिया है कि मैं और कोमल इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पोता या पोती किसी के भी लायक नहीं हो। पर बेटा, मैंने तो सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरे घर को वारिस मिल सके और हमारा वंश आगे चल सके। अगर लड़की हो जाती तो हमारा वंश खत्म हो जाता ना। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, आप हमारे बच्चों की कातिल हो और मैं अपने बच्चे के कातिल के साथ नहीं रह सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ कि मुझे लड़का हो या लड़की, मुझे बस अपनी औलाद चाहिए। इस तरह से सुनील कोमल के साथ अपनी माँ का घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, जिसके बाद निर्मला को अपनी गलती का एहसास तो होता है, पर अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था।